जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा बच्चों जो है किसने दी है? तो राइट जेल ने जो है, यह परिभाषा राइट जेल ने जो है दी है। चलो अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है दिया है? किस विद्वान ने जो है दोस्तों दिया है? तो सही जवाब खा हो जाएगा एलन सी सिंपल। कौन दिया था दोस्तों? एलन सी सिंपल। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में जो है विश्वास करती है। तो 3 का हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास जो है करती है? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद। सही जवाब ए हो जाएगा। निश्चयवाद की संकल्पना किसने जो है प्रस्तुत की? निश्चयवाद की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? का हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने। निश्चयवाद की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की? ग्रिफिथ टेलर ने जो है प्रस्तुत की। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक जो है कौन है? तो का हो जाएगा ईसी सिंपल। सही जवाब ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो छा का गा हो जाएगा दत्तता पर आश्रित। दत्तता पर आश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? बहुत कई वर्षों से परीक्षाओं में जो है पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत है? नहीं है पूछ रहा है, नहीं है कौन? तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। प्राचीन महाकाव्य स्रोत नहीं है। यात्रियों के विवरण ये स्रोत है। प्राचीन मानचित्र ये भी स्रोत है। चंद्रमा चट्टाई पदार्थों के नमूने ये भी स्रोत है, लेकिन ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ से खा हो जाएगा प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो प्रतीकात्मक उपागम ये नहीं है। प्रादेशिक उपागम ये भी है। व्यवहार परक उपागम ये भी है भैया। मानवतावादी उपागम ये भी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो नौकरियों के लिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो पूछा भी गया है परीक्षाओं में, और नौकरी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में सब क्वेश्चन आते हैं। कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है? कौन जो है आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है? तो 10 का घा क्या हो जाएगा दोस्तों? जो है घा हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। ये नहीं है। कृषि भूगोल ये भी है, विपणन भूगोल ये भी है, पर्यटन भूगोल ये भी है, लेकिन चिकित्सा भूगोल देखो चिकित्सा ही अलग हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो खा हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ये जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद दोस्तों जो है जाना जाता है, तो गा हो जाएगा नव निश्चयवाद से। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का आधुनिक उपागम प्रस्तुत करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या का सबसे तीव्र वृद्धि दर वाला महाद्वीप है? अथवा करके पूछेगा जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? भैया देखो 2 वर्षों से पूछ रहा है परीक्षाओं में। सही जवाब बच्चों यहाँ खा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है? रूस में कि यूएसए में कि ऑस्ट्रेलिया में कि ब्राज़ील में? तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा इसमें से खा हो जाएगा यूएसए में। वैसे भी दोस्तों सब ज़्यादा जनसंख्या जो है विश्व में सब ज़्यादा जनसंख्या इस समय भारत में है, दूसरा स्थान चीन का है।
ठीक है। जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप तो गा हो जाएगा एशिया महाद्वीप, क्योंकि चीन जो है, चीन भारत जो है एशिया महाद्वीप के ही देश है दोस्तों। तो हम लोग जनसंख्या का आकार अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया को ही कह सकते हैं। सब पूछा गया है परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है? निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है? तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हमने दोस्तों जो है बताया, तो इसमें सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा क्योंकि पहले चीन था, अब जो है भारत का स्थान हो गया है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो फिर से घुमा के दिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, एशिया महाद्वीप में बच्चों। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है? निम्नलिखित में कौन जो है विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है? तो 7 का घा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? किस क्षेत्र में? 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है पाई जाती है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है? सही जवाब का हो जाएगा ओशियानिया में। सही जवाब का हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो 10 का दोस्तों जो है सही जवाब घा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? देखो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, इसमें से सही जवाब दोस्तों का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब खा हो जाएगा ओशिनिया। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताएं निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 13 का हो जाएगा अफ्रीका। निम्न देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? निम्न देशों में से किसकी जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो 14 घा हो जाएगा अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? काबुल है। अगला क्वेश्चन जो है मानव विकास से संबंधित है, अध्याय 3 का। विकास और समृद्धि के विचार किसी पुरानी और बेकार चीज़ से किसी नई स्थिति की ओर परिवर्तन को बतलाते हैं। यह कथन किसका है? या स्टेटमेंट दोस्तों जो है किसका है? तो पहला का जो है गा हो जाएगा पाल बरान का। निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? 2 का घा हो जाएगा ये सभी, यानी समता, सतत पोषणी, उत्पादकता, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है। कौन जो है मानव विकास का उपागम नहीं है पूछ रहा है। आय उपागम ये भी है, कल्याण उपागम ये भी है, क्षमता उपागम ये भी है, लेकिन स्वास्थ्य उपागम नहीं है। यहाँ सही आप गा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? एनसीईआरटी पूछा गया 2020 में भी परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है दोस्तों? तो सही जवाब 4 का खा हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक की। विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया, यूरोप। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ हो जाएगा छा का घा हो जाएगा यूरोप। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब का हो जाएगा चीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अध्याय 4 से संबंधित प्राथमिक क्रियाएं। अध्याय 4 का नाम प्राथमिक क्रियाएं है, और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे। सब दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है लगातार। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है, अथवा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ सही जवाब एक घा हो जाएगा विनिर्माण परिवहन, ये प्राथमिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया।
निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है अथवा रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो दोस्तों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का खा हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि। निम्नलिखित में कौन सी बागाती रोपण फसल है? कौन सी जो है दोस्तों जो है रोपण फसल है? तो रबड़ एक रोपण फसल है। निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का जो है सफल परीक्षण जो है किया गया है? तो 5 का दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, डेनमार्क में। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो 6 का दोस्तों जो है खा हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा जो है किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब 7 का जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? घा हो जाएगा, रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब जो है घा हो जाएगा, अमेजन बेसिन। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? तो न खा हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? चीन, भारत, इंडोनेशिया, चिली। तो दोस्तों 10 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, चिली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? रबड़, कहवा, चाय, मक्का। तो 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? गेहूं, चावल, मक्का, चाय। तो 12 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, चाय। भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया। भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को जो है विकसित किया किसने? तो 13 का सही जवाब दोस्तों जो है घा हो जाएगा, ब्रिटेन वासियों ने। निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? ब्राज़ील, भारत, रूस, थाईलैंड। तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को जो है कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है भैया। सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 का सही जवाब जो है खा हो जाएगा, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? विनिमय, व्यापार, खनन, शिक्षण। तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, खनन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? कौन जो है दोस्तों पूछ रहा है प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो 17 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? परिवहन हो जाएगा। फिजेंटा से क्या तात्पर्य है? फिजेंटा से जो है क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि फिजेंटा से जो है क्या तात्पर्य है? तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में कहवा के बागान को जो है क्या कहा जाता है? फिजेंटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मलेशिया निम्न में से रोपण कृषि की किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो 19 नंबर दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? रबड़ के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी के। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।